मंत्री संतोष गंगवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया है। संतोष गंगवार 6 बार सांसद रह चुके हैं और बीजेपी में लंबे समय तक सक्रिय भी रहे हैं। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन ने 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल का पदभार संभाला था। अब उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। गंगवार को झारखंड का 12वां राज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले सीपी राधाकृष्णन को अब महाराष्ट्र भेज दिया गया है। अगर 12वें राज्यपाल के रूप में संतोष कुमार गंगवार की बात करें तो संतोष कुमार गंगवार उत्तर प्रदेश के बरेली से 8 दफा सांसद रहे हैं। वहीं इस बार के लोकसभा के चुनाव में संतोष कुमार गंगवार को टिकट नहीं मिला और उसके बाद उन्हें यहां राज्यपाल के पद पर भेजा गया है। अगर संतोष कुमार गंगवार की बात करें तो मोदी सरकार में वो 2 दफा मंत्री भी रहे हैं और मंत्री रहने के बाद अब राज्यपाल की भूमिका में झारखंड में रहेंगे। इससे पहले झारखंड के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन को फिलहाल महाराष्ट्र भेज दिया गया है। अगर उनके झारखंड के कार्यकाल की बात करें तो 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल के रूप में वो नियुक्त हुए थे। राधाकृष्णन के कार्यकाल के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन दल उन पर लगातार सवाल खड़े करते रही थी। अगर चाहे वो हेमंत सोरेन की ईडी की गिरफ्तारी की बात करें या फिर चंपई सोरेन सरकार को देर से शपथ ग्रहण के लिए बुलाए जाने के दौरान की बात करें तो उस दौरान लगातार सत्ताधारी दल के विधायक उनके कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे थे। अब देखना होगा जब झारखंड को नए राज्यपाल के रूप में संतोष कुमार गंगवार मिले हैं तो उनका कार्यकाल झारखंड में किस तरीके से रहता है और वो झारखंड के हित में कौन कौन से फैसले ले सकते हैं। गौरव झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड को नए राज्यपाल मिलने के साथ ही राज्य में बयानबाजी भी तेज हो गई है। जेएमएम कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। राज्यपाल तय करना तो केंद्र सरकार का काम है और जो पुराने राज्यपाल जो निवर्तमान जो भी हैं, मैं मानूंगा व्यक्तिगत रूप से नेक व्यक्ति थे, सरल स्वभाव के थे, मिलनसार थे। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ हमारे मुद्दे लंबित रह गए उनके स्तर पर, लेकिन उसमें मैं उनका दोष नहीं बल्कि केंद्र सरकार का निर्देश नहीं मिला ऐसा मानूंगा। और अभी जो जिनके नाम की घोषणा हुई है एक अनुभवी और पुराने व्यक्ति हैं। देखिए, हम लोग स्वागत करते हैं। राज्यपाल जो है बड़ा संवैधानिक पद है और गंगवार जी बहुत पुराने नेता रहे, 7 बार के सांसद रहे और उम्मीद ही नहीं और विश्वास करते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करते हुए आपको जो भी हमारा संविधान की रक्षा करते हुए झारखंड के हित में जो बड़े कदम होंगे उसमें सरकार का साथ देंगे। देखिए, एनडीए के शासन में जो राज्यपाल है वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अब कांग्रेसियों को अपना पुराना कार्यकाल याद आता हो जिस समय जो राज्यपाल का जो ऑफिस था वो कांग्रेस का एक्सटेंशन दफ्तर हुआ करता था, तब इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। लेकिन हमारे यहाँ राज्यपाल जो हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और आप देखें हमारे एनडीए के शासनकाल में एक बार भी किसी राज्यपाल ने धारा 356 का दुरुपयोग कर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा नहीं की। राज्य से बड़ी खबर है, चाहे इस साल राज्य के किसानों को सब्सिडी मिलने वाली है। राज्य सरकार करीब 80 करोड़ की सब्सिडी देगी। कृषक समूह को छोटे बड़े ट्रैक्टर दिए जाएंगे। 80% अनुदान पर यह ट्रैक्टर मिल सकेगा। 1 साल से किसानों को कृषि यंत्र नहीं मिला है तो किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर के सरकार आ रही है। 80 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। कृषक समूह को ये छोटे बड़े ट्रैक्टर दिए जाएंगे। 80% अनुदान भी इन ट्रैक्टर पर मिलेगा। 1 साल से किसानों को अब तक कृषि यंत्र नहीं मिला था, लेकिन अब किसानों के लिए अच्छी खबर। योजना राज्य में चलाया जा रहा है जिसके तहत 80 करोड़ रुपया का सब्सिडी स्वीकृत हुआ है। इससे पूरे राज्य के ग्रुप को, इस कृषक समूह को ट्रैक्टर बड़ा छोटा हर तरह का ट्रैक्टर दिया जाएगा और इसमें अधिकतम 80% अनुदान की राशि है। बीते दिनों धनबाद आए कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने अग्नि प्रभावित भूधंसान क्षेत्रों और बेलगड़िया टाउनशिप का दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्या सुनी और उन्हें भरोसा दिया कि उनकी मांगें पूरी की जाएगी। अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने कहा कि कोयला मंत्री का दौरा से उम्मीद बढ़ गई है। धनबाद और गिरिडीह दोनों जगह बीजेपी और एनडीए के सांसद हैं, इसलिए समस्या के समाधान होने की पूरी उम्मीद है।
जो है वो देखा हूँ, समझा हूँ, मैं समझने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं पहला इसका मंत्री का जिम्मेदारी लिया हूँ भारत सरकार की तरफ से, और ये सब स्वयं देखना चाहिए, ऐसा निर्णय लेके मैं स्वयं आया हूँ। क्या लगा आपको सर? नहीं, बिल्कुल जेन्युइन इश्यूज है, विस्थापितों को न्याय करना चाहिए। भारत सरकार कमिटमेंट के साथ इस विषय पर हम आगे काम करेंगे। पूरे क्षेत्र, पूरा बांध जो परियोजना के अंतर्गत जितने भी गांव है सब अग्नि क्षेत्र से प्रभावित है, डेंजर जोन में, बहुत काफी डेंजर जोन में है। ये यहाँ पर इससे पहले भी कोयला मंत्री आए थे तो वो खुद आश्वासन देकर गए थे कि इसको अति किया जाएगा। इसके बाद कोयला मंत्री का फिर चेंज हो गया है, सरकार चेंज हो गई, कोयला मंत्री भी चेंज है। इसलिए अब हम लोग को दोनों साइड से सांसद हम लोग को जीते हुए हैं, हम लोग को जिनको चाहे उनको सांसद बने हैं। इसलिए सांसद से हमें उम्मीद है कि ये मांग कोयला मंत्री और धनबाद के सीएमडी से ये प्रस्ताव रखेंगे। कोयला के कारण से मैंने कोयला में आग लग गई है, जिसके कारण से हम लोग ग्रामीण सब त्राहिमाम में हैं। जिससे आग लग गया, घर भी देखिए रहे हैं आप लोग, बुधस्वान के केंद्र में हम लोग प्रभावित हैं। कितना संख्या है? लगभग 4000 की संख्या है हम लोग की। डिसीजन मैनेजमेंट हाँ, सबसे हम लोग से बात हो चुका है, लेकिन वो लोग रोज आजकल करते हैं कि बोलते हैं कभी टेंडर दिए हैं भरने के लिए, कभी बोलते हैं कि माने कि यहाँ आपको विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वैसा कोई काम नहीं हुआ। बोकारो में अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल एनजीटी के रोक के बाद भी जिले में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। मामला अमलाबाद और भूजू डीओपी क्षेत्र का है, जहां जब ग्रामीणों के आवेदन पर डीएमओ और चंदन कियारी अंचल अधिकारी ने कार्रवाई की और मौके से 37,500 घनफीट अवैध बालू को जब्त किया गया। स्थानीय लोगों ने ही डीसी को अवैध बालू कारोबार की शिकायत की थी। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध बालू का कारोबार करने वाले दबंग लोग हैं और गांव में खूनी संघर्ष होने की भी संभावना है। दामोदर नदी, गुआई और दामोदर का जहाँ संगम है, वहीं से माल उठाता है लोग। रात में उठाता है पोकलेन और हाईवा की मदद से। 4 पोकलेन लगा हुआ था। इस बात देखिए, लोग स्टॉक का आड़ में मतलब बहुत जगह अवैध बालू स्टॉक कर दिया है, और मतलब प्रत्येक दिन रात को जैसे हाईवा से बालू स्टॉक, जैसे दामोदरपुर में स्टॉक का ऑप्शन हुआ था, उसका आड़ में लोग नदी से बालू उठा के और अवैध तरीका से बालू सप्लाई करते हैं। गिरिडीह जिला शराब बिक्री के मामले में पूरे झारखंड में नंबर 1 बन गया है। महीने का 112 करोड़ का टारगेट 20 दिन में ही पूरा हो चुका है। शराब बिक्री से राज्य सरकार को रेवेन्यू देने के मामले में गिरिडीह ने राज्य के रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे बड़े बड़े शहरों को पछाड़ दिया है। देखिए न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद की रिपोर्ट। गिरिडीह जिला शराब बिक्री के मामले में पूरे झारखंड में सबसे अव्वल पर है। आपको बता दें कि जो टारगेट दिया गया है सरकार के द्वारा गिरिडीह जिले को, उस टारगेट से भी ज़्यादा पूरा कर रहे हैं। और इस प्रकार गिरिडीह के सामने जो बड़े बड़े झारखंड के शहर हैं, चाहे जमशेदपुर हो, रांची हो, बोकारो हो, धनबाद हो, सभी जिले पीछे चल रहे हैं। तो इस प्रकार राज्य सरकार को शराब बिक्री के मामले में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन करके गिरिडीह जिले के द्वारा दिया जा रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्पाद विभाग के द्वारा जो लगातार अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की जा रही है, वहीं लोगों को लगातार अवैध शराब के खिलाफ जागरूकता भी फैलाया जा रहा है। प्रतिदिन छापेमारी रिपोर्ट होती है, हमारे सब इंस्पेक्टर द्वारा, एएसआई द्वारा डायरेक्ट अभियोग कार्य करते हैं और एकदम इनको निस्वार्थ दिए कि आप पकड़िए, पकड़ के जेल विदा कीजिए, कुछ मात्रा में है इसको जेल विदा कीजिए। 2 नंबर की शराब को इस जिले में प्रवेश नहीं करने दे रहे बस। और लगातार छापेमारी चल रहा है एकदम रेगुलर, और इसी कारण से हमारा रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है वह अवैध शराब का कंजप्शन भी नहीं कर रही है और काउंटर से शराब खरीद रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि सरकार का खजाना भर रहा है और इस मामले में गिरिडीह जिला सबसे अव्वल पर है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला तीरंदाजी टीम का क्वार्टर फाइनल आज है। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम का मुकाबला शाम 5:45 पर फ्रांस नीदरलैंड से होगा। बता दें कि इस टीम में झारखंड की बेटियां भी हैं। भारतीय टीम में अंकिता भगत, भजन कौर और दीपिका कुमारी शामिल हैं, जो प्रदेश का नाम विश्व स्तर पर रोशन कर रही हैं। वहीं दीपिका कुमारी के परिवार में पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो गया है। घरवाले भगवान से भारत की जीत की कामना कर रहे हैं।
अब आपको धनबाद लेकर चलते हैं, जहां बीसीसीएल कतरास सिस्टम में जोरदार आवाज के साथ जमीन में गोप बन गया। देखते ही देखते वहां मौजूद बिजली का खंभा जमीन में समा गया। आवाज सुनकर कांटाघर के समीप तैनात सीआईएसएफ जवान के मचाने के बाद कॉलोनी की बिजली काट दी गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटनास्थल पर करीब 25 मीटर की परिधि में 20 फीट गहरा गोप बना है। गोप के अंदर बिजली